जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा अभी हाल ही में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है। यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें कम से कम यहाँ पर 6,777 वैकेंसी निकाली गई हैं। यदि इसकी फॉर्म फिल करने की डेट की अपन बात करें तो यहाँ पर 14/7/2026 को यह वैकेंसी निकाल दी गई है, यानी कि 14 जुलाई को यह नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। ओपनिंग डेट की यदि बात करें तो आप ऑनलाइन फिल 20/7/2026 से फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं, और क्लोजिंग डेट की यदि बात करें तो 19/8/2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि 19 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा आपको www.nfr.indianrailways.government.in। ये नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप गूगल पर सर्च करेंगे NFR इंडियन रेलवेज़। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर एक पहली वेबसाइट दिखेगी, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर यहाँ पर डिपार्टमेंट पर क्लिक कर पर्सनल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आप जैसे ही इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो यह नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस नोटिफिकेशन को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म फिल कैसे करना है तो केवल ऑनलाइन ही फॉर्म फिल किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। केवल आपकी 10वीं की मार्कशीट और ITI के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनी जाएगी। इसके साथ ही साथ यदि आप लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पास 10वीं और 12वीं में केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हैं, तो आप इसके लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि अपन बात करें तो नंबर ऑफ़ स्लॉट्स की, यानी कि कितनी वैकेंसी होने वाली है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवीज़न वाइज बताया गया है। कटिहार में यहाँ पर 1100 पद निकाले गए हैं, अलीपुरद्वार में 651 पद हैं, रंगिया में 750 पद हैं और लुमडिग में 1274 पद रेलवेज़ के हैं। तिनसुकिया में 860 पद हैं, 6,777 पद निकाले गए हैं। जैसे ही आप इसके लिए अप्लाई हो जाते हैं, सभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक वालों के लिए 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। कुछ गैस में 6 महीने का है, लेकिन अधिकतर 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। और सभी अभ्यर्थी 10वीं पास होने चाहिए और मिनिमम आपके अंक 50% होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसके साथ ही आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए 10वीं में। ये एप्लीकेबल नहीं है ST, SC और PW वाले कैंडिडेट्स के लिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने ज़रूरी हैं तो आपके पास एक मार्कशीट होना चाहिए 10वीं की, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ITI की फ़ाइनल मार्कशीट, ये तीनों डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके साथ ही यदि आप लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की यदि बात करें तो एज लिमिट में सबसे पहले 15 साल से कम नहीं होने चाहिए अभ्यर्थी और 24 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ST, SC वालों को 5 साल की छूट मिलेगी, 3 साल के लिए OBC वालों को छूट मिलेगी और PWD वाले को 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। तो दोस्तों, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की यदि बात करें तो 100 रुपये नॉन रिफंडेबल, 100 रुपये आपको पे करना होगा। पे आपको केवल ऑनलाइन माध्यम से करना है, 100 रुपये आपको पे करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यही है, यहीं से आपको फॉर्म फिल करना है और यहीं पर आपको पेमेंट करना है। अप्लाई कैसे करना है तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर लेना है। लॉगिन कर आप यहां पर सबमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, उसी के हिसाब से आप अपनी फर्दर स्टेज को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की यदि बात करें तो आपको अपना डॉक्यूमेंट में फ़ोटोग्राफ स्कैंड आपके साथ में रखना होगा, यानी कि डिजिटल कॉपी। इसके अलावा स्कैंड सिग्नेचर आपको
स्कैन सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ने वाली है। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। इसके साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपना ITI का सेमेस्टर वाला एक सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्रोविजनल्स के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट ST SC OBC वालों के लिए चलेगा। EWS वाले के लिए सर्टिफिकेट, डिसेबल कोई है तो डिसेबल सर्टिफिकेट उनके लिए लगेगा। तो दोस्तों इसमें तनख्वाह की बात करें तो आपको 9,600 रुपये प्रति माह आपको तनख्वाह मिलेगी। उसके बाद आपको दूसरे साल 10% इंक्रीमेंट के साथ 10,560 रुपये तनख्वाह मिलेगी। उसी के साथ आपको तीसरे साल 15% इंक्रीमेंट के साथ 11,040 रुपये मिलेगी। इसी प्रकार आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिशियन सबके लिए यहाँ पर पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में रिजर्व है। आप इस नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।